ठेका संघर्ष नहीं चलेगा, ठेका संघर्ष को रोक लगाओ। आज को दक्षता को देखते हुए जब विज्ञापन निकला था एएनएम का तो 2022 का था, लेकिन 23 में जो उनका निकला कि उनको परीक्षा लेकर करना है, जबकि जो उस समय विज्ञापन में जो शर्त था उसके अनुरूप ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मांग है कि इनको बिना शर्त का अनुभव के आधार पर इनको रख लिया जाए। ये हमारी बिहार सरकार से मांग है। अभी 865 एएनएम है संविदा पर, उनको नियमित किया जाए और जो लोग बच गई हैं उनके लिए अलग से विज्ञापन निकाल कर 865 को उनको परमानेंट सरकार करिए। हमारी बिहार सरकार से मांग है। गलत है, एकदम गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर जिस कैडर रूल से आप बहाली निकाले हैं और विज्ञापन निकाले हैं तो आप बीच में किसी तरह के उसके नियुक्ति में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। समझ गए? आप कुछ नियम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मेन जो रोल है, जो चयन की प्रक्रिया है, आपको उसी को हटा दिए और सीधे वहां पे रिटेल ला दिए। बहनों को बताना चाहता हूँ कि आपकी बहाली 2018 के रूल से होगी और केस की सुनवाई बहुत ही जल्द होगी। यह हताहत न हो और सारी प्रक्रिया जो सरकार की है सबको उसको वापस लेना होगा और जिस तरह से रिजल्ट बेस्ड है उसी तरह से इनका 2023 का रूल भी वापस हो जाएगा। कोर्ट का आदेश बहुत जल्द आने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग में, साथ ही में संविदा एएनएम के रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जो भी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा बहाली पहले निकाला गया था 2018 की नियमावली के अनुसार, उसके लिए जो भी वेट कर रहे हैं उन सभी के लिए कुछ यहां पर मैं अपडेट्स आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को अपडेट दे देना चाहता हूं, संविदा एएनएम बहने और भी कई सारे यहां पर जो संविदा कर्मचारी हैं, जीएनएम हो गए और भी कई सारे कर्मचारी हैं, वो लोग यहां पर पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किए हैं, जहां पर कि उनका ये भी मांग है, एएनएम में बहुत सारे एएनएम का ये भी मांग है कि बीटीएससी एएनएम 10,709 बहाली में काउंसलिंग के आधार पर हो और जो 2018 का नियमावली लाया गया था उसी के आधार पे हो, क्योंकि हमने उसी के आधार पे आवेदन भी किया था। साथ ही में संविदा को परमानेंट करने की भी मांग की जा रही है कि या तो आप डायरेक्ट परमानेंट कीजिए या तो बहाली में ये प्रस्ताव लाइए। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं केस के रिगार्डिंग में भी। सुरजीत जी, जो कि आपको पता होगा केस के रिगार्डिंग में सभी अपडेट्स बताते आ रहे हैं, तो उनके भी माध्यम से ये अपडेट आ चुका है। जो 19 तारीख को सुनवाई होने वाला है, यानी कि जो कल आप लोग का सुनवाई होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होगा कल दोस्तों। हो सकता है आप लोग के पक्ष में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए आ सकता है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दोस्तों, यहां पर हाई कोर्ट का ज्यादातर उम्मीद यही है कि फैसला एएनएम के पक्ष में जाएगा और एएनएम के पक्ष में जाता है तो यहां पर बहाली में आपको काउंसलिंग के आधार पर देखने को मिल जाएगा। डिप्लोमा के काउंसलिंग के आधार पर, अभी जो एग्जाम के आधार पर है वो बदल करके काउंसलिंग, जो डिप्लोमा में आपका जितना नंबर है उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पे काउंसलिंग भी कराए जाएंगे दोस्तों। उनके द्वारा अपडेट दे दिया गया है कि ज्यादातर उम्मीद यही है, क्योंकि प्रीवियस बहाली में भी पटना हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिए हैं लैब टेक्नीशियन में। साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला आया है कि यहाँ पर बहाली के बाद, मतलब कि दूसरा केसेस का बात मैं कर रहा हूँ, वो सबको यहाँ पर लगा दिया गया है इस बार। मतलब केस में सब फाइल को जोड़ दिए गए हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया था जिसमें बताया गया था कि बहाली निकलने के बाद कोई भी बहाली की प्रक्रिया में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, तो वो सभी कुछ को यहाँ पर लगा दिया गया है और उसके आधार पर अब चांस ये है कि जीत एएनएम की ही होगी। अब जैसे ही अपडेट आता है कल के डेट में मैं आपको बता दूंगा। अभी कुछ कहने को कह नहीं सकते, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी संविदा एएनएम का भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 865 एएनएम का भी कहना है कि हमें सैलरी भी बहुत ही कम दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ संविदा का तो सैलरी बढ़ा भी है लेकिन कुछ एएनएम का सैलरी भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि वो 865 में वो ना ही एनएचएम के कर्मचारी हो जाते हैं ना ही वो कर्मचारी हो जाते हैं, तो उसके कारण से उनको पेमेंट भी नहीं बढ़ता है दोस्तों। अब उसको लेकर के उन्होंने अपने बड़े अधिकारी से भी बात किया है, तो बड़े अधिकारी का क्या कहना है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या आश्वासन दे रहे हैं लोगों को? बहुत आशा और विश्वास के साथ ये लोग आए हैं सर के पास। सर सबसे पहले उदय बिहार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। अभी बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा दिए गए मांग पत्र का अवलोकन मैंने किया और इन लोगों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, क्योंकि ये मांगे राज्य स्तरीय हैं, इनका निराकरण राज्य स्तर से ही किया जा सकता है, इसलिए इनकी मांगों को मैं सरकार को अग्रसारित कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगे पूरी हों और सो दैट कि मेरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता अच्छी तरह से हमारे पेरिफेरी में स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं बिहार में बहुत से ऐसे जगहों पर सर स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे जैसे दवा है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट करने वाले लोग नहीं होते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे दवा नहीं हो। यही का नाम है, जितनी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल है सबको नियमित कर दिया जाए। नियमित नहीं करेंगे तो जो सबको मिल रहा है पेमेंट 40-45 हजार वो हम लोग को कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग इतना दूर से आए हैं अपना घर द्वार छोड़ के और यहाँ पे रहते हैं। बहुत दिक्कत हम लोग को हो रहा है। 11,000 सैलरी में हम लोग भरपूर नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हम लोग का मुद्दा है, हम लोग का नियमित किया जाए या तो सैलरी को बढ़ाया जाए।